आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूँ। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। और आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूँ वो केवल जड़ी द्वारा ही दे रक्षा मंत्र है। केवल जड़ी द्वारा ही रक्षा मंत्र है और इससे बोलते हैं यंत्र। और आप केवल इस चीज़ को प्राप्त कर लें और ये चीज़ प्रत्येक आदमी जानता है और हर जगह मिल जाती है। केवल कृष्ण पक्ष में आपको 3 दिन लगातार उस जड़ी को पहले तो आप देख लें और उसके नीचे हाथ से सफाई कर दें और पानी के छींटे मार करके कृष्ण पक्ष वाले दिन शाम को आपको एक दीपक लेके जाना है। एक धूप बत्ती लेके जानी है और 5 पूड़ियों के ऊपर से पापड़ी को उतार देना है। उसके ऊपर 1 चम्मच घी रख दें या फिर खीर रख दें। ये दोनों चीज़ ना हो तो 1 नुक्ती का लड्डू ले जाएं, उसके ऊपर लड्डू रख दें। जब दीपक जलाएं आप तो उसके नीचे दीपक के पास में ही उस भोग को रख दें। और भोग जब रखें तो कोई पत्तल पर उस भोग को रखें और 1 गिलास में पानी रखें। और जो जड़ी है उस जड़ी का नाम है अमरबेल। अमरबेल नाम है। 3 दिन आपको उसके नीचे दीपक लगाना है। दीपक लगा करके जब हे अमरबेल माता, मैं आपको सहने आया हूँ और मेरे साथ में आपको चौथे दिन चलना है, मेरे साथ में मेरे घर, और मैं आपकी साधना करूँगा। 3 दिन लगातार आपको जल चढ़ाना है, दीपक जलाना है, भोग लगाना है जो मैंने बताया है। और उसके बाद में आपको उस अमरवेल को तकरीबन इतनी तोड़ करके और घर अपने लेके आना है शाम को। उससे पहले आप एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके जाएं और उसको वहाँ से ला करके उस चौकी के ऊपर विराजमान कर दें। उस पर लगातार आपको 11 दिन तक दीपक धूप बत्ती लगानी है। और मंत्र जो है इसका ये है, ओम अमृवेल्याय अगच्छ अगच्छ ओम फट स्वाहा, ओम अमृवेल्याय अगच्छ अगच्छ ओम फट स्वाहा। ये इसका मंत्र है। 11 माला आपको प्रतिदिन रात को 10 बजे के बाद में एकांत स्थान पर ये लगातार करना है। 12वें दिन आपको 5 लड्डू लेकर के चींटियों को चुगाना है और उसमें से इतना सा तोड़ करके और 1 काले धतूरे का पत्ता लेना है। उस पत्ते पर लिख देना है जय श्री राम और जय हनुमान। उस पत्ते में से थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के उस अमरवेल को उसके अंदर रख करके और उसको गोल बना करके काले कपड़े में अपनी बाजू में बांध लो। कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा खिलाया पिलाया हो, कैसा भी बंधन हो, किसी की भी साधना कर लेना, आपको दे रक्षा मंत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में केवल जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हो केवल वही शक्ति आपके ऊपर सवार होगी, अन्यथा दूसरी शक्ति कोई नहीं आ सकती। अम्मा बेटा, तो
इसी प्रकार ये आपको साधना करनी है। और ये साधना करने के बाद में आप कितनी भी बड़ी साधना कर लेना, आपको दे रक्षा मंत्र सिद्ध करने की, दे रक्षा मंत्र सिद्ध घेरा लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र नहीं, रामबाण औषधि है। और जो बच रही है उसको आप अच्छी तरह से रख लें। जब किसी का वशीकरण करना हो तो उसमें से एक काली मिर्च के दाने के बराबर लेनी है और उसको वो सूख जाएगी, उसको हथेली पे ही रखे ऐसे मिल देना है। एक ढक्कन गंगा जल में उसको पिला दें। शनिवार को पिला दें, इतवार को छोड़ दें, सोमवार मंगल, या फिर उसकी सब्जी में डाल दें। सफ़ेद चीज़ में नहीं देना है, जैसे चावल है, दही है, दूध है, छाछ है, मिठाई है, इस सफ़ेद चीज़ कोई भी हो उसमें नहीं देनी है ये। और उसको पिला दें। आजीवन आपका गुलाम बन के रहेगा। कोई माई का लाल नहीं है जो इस जड़ी के वशीकरण को काट के दिखा दे। आप वशीकरण चिल्ला रहे हो काफ़ी टाइम से, आज मैं ऐसा वशीकरण दे रहा हूँ जो कि करते ही 1 मिनट के अंदर आपको प्रभाव मालूम पड़ेगा। कितनी भी तंगड़ी शक्ति का आप इलाज कर रहे हो, वो शक्ति आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगी। उसमें इतनी क्षमता नहीं है जो आपके ऊपर आक्रमण कर दे। शमशान में जाकर कितनी बड़ी साधना कर लेना और आपकी भुजा में ये बन रहा है तो आपके ऊपर आक्रमण नहीं होगा। मगर ये चीज़ जो प्राप्त होती हैं ये भाव के पीछे प्राप्त होती हैं। जिसके अंदर घमंड परंपरा है वो चीज़ कभी प्राप्त नहीं होगी। और जिन्होंने गुरु धारण कर लिया है और गुरु की कोई भी अवज्ञा करेगा तो वो आजीवन भटकता ही रहेगा, उसको कभी कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो गुरु की कभी अवज्ञा ना करें और एक ही गुरु बनाएं, उसी को पकड़ के बैठ जाएं। जैसा वो गुरु कहे उसी कार्य को करें। गुरु से कभी झूठ ना बोले। झूठ बोलोगे, घमंड आपके अंदर रहा है तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। केवल आपकी क्षणी होती रहेगी, ना ही किसी शक्ति का प्रभाव बनेगा, ना ही कोई शक्ति आपके ऊपर आक्रमण होगी, ना ही किसी का प्रभाव बनेगा। और जब किसी की भी साधना आप कर रहे हो तो सबसे पहले तो किसी को गाली नहीं देनी है, किसी से गलत नहीं बोलना है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं लाना है। चाहे कोई आपको गाली दे जाए तो उसकी सहन कर जाओ। जिसकी आप साधना कर रहे हो उसके ऊपर डाल दो, हे माँ ये देख लो आपके होते हुए ये क्या हो रहा है, मैं तो केवल तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ। तो वो अपने आप देखेंगे। किसी बहन बेटी की तरफ गलत नज़र से नहीं देखना है। और भाव के साथ में ही साधना और शक्ति प्राप्त होती है। जिसके अंदर भाव है वो जब ही प्राप्त होगी, जिसके अंदर भाव नहीं है तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमारी वीडियो जिस किसी भाई को अच्छी लगती है वो ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। गलत शब्द बिल्कुल भी न करें। प्रेम के ही भूखी है शक्ति, प्रेम के ही भूखे हैं जितने भर गण हैं। और एक बार आपको कोई भी देवी शक्ति प्राप्त हो गई तो ये समझ लेना आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है वो अपने गुरु को दिखाएं, उनको समझाएं, उनसे आज्ञा लें, तब आप ये कार्य करें। और जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है वो भी साधना को कर सकता है, यंत्र को सिद्ध। और जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखा है वो भी इसको कर सकता है। कोई हानि नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब लाभ ही लाभ है। अगर आपने अपने गेट के बाहर अगर इसको बांध दिया तो पैसे की किल्लत आपके घर से ख़त्म हो जाएगी। तो मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूँ। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। आदेश आदेश आदेश।